सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्य न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की स्थिति एवं मतदान की स्थिति को हमारे दृश्य न्यूज चैनल ने आपको बताने की कोशिश की है कि पिछले चुनाव में भाजपा कांग्रेस की कहां और क्या स्थिति थी और अब इस चुनाव में कितना और कैसे मतदान हुआ है। देखिए पूरी खबर दृश्य न्यूज की नजर से। नमस्ते दोस्तों, दृष्टि न्यूज की टीम आपको ये बताना चाहती है 2023 का विधानसभा चुनाव में विदिशा जिले में 5 सीटें हैं और 5 सीटों की स्थिति क्या रही है, यहां पर कौन प्रत्याशी है, कितने मतदाता हैं और इन प्रत्याशियों की अपनी अपनी डिग्निटी क्या है। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं विदिशा विधानसभा क्षेत्र 144 की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश टंडन को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने शशांक भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है। शशांक भार्गव लंबे समय से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चुनाव लड़े थे और पराजित हो गए थे। पिछला 2013 का चुनाव उनका मुकेश टंडन के साथ हुआ था। मुकेश टंडन 1977 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और उसके साथ साथ वो लगातार तब से पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए काम करते चले आ रहे हैं और वहीं पर वो जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष भी एक बार वहां से चुने गए। यहाँ का जो मतदाता है वो है 2,26,392 वोट विधानसभा क्षेत्र में है और यहां पर 2013 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही। भाजपा के अंदर राजी नाराजी बहुत ज्यादा रही और शशांक भार्गव ने इन्हें 15,454 वोटों से पराजित कर दिया और शशांक भार्गव कांग्रेस प्रत्याशी के हिस्से में जीत गई। बदले हुए समय में अब जाकर 2023 का विधानसभा चुनाव में फिर से कोई जोड़ी मैदान में है और देखना यह है कि भाजपा ने अपना कितना डैमेज कंट्रोल किया है और कांग्रेस के प्रति शशांक भार्गव ने जो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं उन्होंने तब से लेकर अब तक गांव-गांव में अपनी कैसी रेटमेट बनाई है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले की उरवाई विधानसभा सीट की, जो जिले की एकमात्र आरक्षित सीट है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के हरि सिंह सप्रे लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे। एक बार पार्षद बने और फिर वो मंडी अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर वो विधायक बने और दूसरी बार फिर विधायक बने और अब जाकर वो तीसरी बार विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए। वहीं उनका मुकाबला इस बार रानी अहिरवार से है, जो छात्र जीवन से ही कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई के साथ राजनीति करते हुए मामूली परिवार से आने के बाद वो लगातार लोगों के संपर्क में रही, राजनीति से जुड़ी रही और अब कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताकर उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उनकी गांव-गांव में अच्छी पकड़ है, जिला पंचायत की सदस्य हैं और यह माना जा सकता है कि रानी अहिरवार और हरि सिंह सप्रे के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है। परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। पिछली बार हरि सिंह सप्रे का मुकाबला सुभाष बहुत से हुआ था और सुभाष बहुत को उन्होंने 16,000 से अधिक वोटों से चुनाव में हराया था और उसके बाद वो विधायक बने थे, लेकिन इस बार का मुकाबला उनके लिए चुनौती भरा है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं गंजबाजवा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से 2013 की जोड़ी दोबारा से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से निशंक जैन प्रत्याशी थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरि सिंह रघुवंशी 2 बार के विधायक रहे प्रत्याशी थे। दोनों के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और इस मुकाबले में हरि सिंह रघुवंशी चुनाव हार गए थे 2013 में और निशंक जैन चुनाव जीत गए थे। अब इस समय 2023 में आकर अगर हम मतदाताओं की बात करें तो 2,26,000
86 मतदाता यहां पर गंजबाजा विधानसभा में हैं। और अब इस समय जो मामला है वो ये है कि निशंक जैन लगातार सतत संपर्क में रहे हैं। चुनाव हारने के बाद उन्हें 2018 में भारतीय जनता पार्टी की लीना जैन ने 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था और तब से वो एक दिन भी घर नहीं बैठे, लगातार गांव-गांव संपर्क में रहे और संपर्क करते रहे। इसी बीच हरि सिंह की रघुवंशी से भी, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे शादी विवाह के आयोजन हो, सब में बराबर लोगों से संपर्क बनाए रखे। अब मुकाबला फिर 2013 का है। देखना यह है कि 2023 में आके अब ये क्या परिणाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हाथ जीत लगती है या कांग्रेस के हाथ जीत लगती है। कई बड़े पदों पर रह के उन्होंने काम किया है और वो इस समय उमाकांत शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में साबित हो रहा है। देखना यह है कि 2023 के चुनाव में जो 3 दिसंबर को परिणाम आने वाला है उसमें आखिर क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं विदिशा विधानसभा की। शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद हमेशा से चर्चाओं में रहा है और यहाँ पर तमाम जातिगत गणित के आधार पर चुनाव देखने को मिला है। इस समय यहाँ पर 2,06,87 वोट हैं कुल। और अब मुकाबला पहले के विधायक और मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के सूर्य प्रकाश मीणा और सिंधु विक्रम सिंह के बीच में है। एक तरफ मीणा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य प्रकाश मीणा है, तो दूसरी तरफ सिंधु विक्रम सिंह राजपूत समाज से आते हैं और उनकी पूरे क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। जहां एक तरफ सूर्य प्रकाश मीणा की गांव-गांव में पकड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु विक्रम सिंह भी 19 से नहीं पढ़ते, उनकी भी गांव-गांव में पकड़ है। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो जो चुनाव जीती थी राजश्री चुनाव जीती थी और इस बार सिंधु विक्रम सिंह और सूर्य प्रकाश मीणा के बीच में चुनाव है। देखना यह है कि दोनों के बीच में अब 3 तारीख को खुलने वाले परिणाम के बीच क्या रिजल्ट आता है। चुनावी टक्कर कांटे की मानी जा रही है। टाइप जरूर करें।